हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुइग्नू। तो आज की वीडियो में हम 11th और 12th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हम केमिस्ट्री 147 BCHCT 147 जो थर्ड ईयर का हमारा इग्नू का सब्जेक्ट कोड है, तो उसकी हम बात कर रहे थे। उसके क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे जून 2024 सेशन के। तो उसकी हम 11th और 12th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं आज। तो चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, लैम्डा मैक्स एंड ई मैक्स। तो इसमें बेसिकली हमें क्या बताना है, लैम्डा मैक्स और ई मैक्स को एक्सप्लेन करना है, इनको इवेलुएट करना है कि एक्चुअल में ये चीजें क्या होती है यूवी स्पेक्ट्रा के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लैम्डा मैक्स क्या होता है। तो लैम्डा मैक्स बेसिकली क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। इसका ये मतलब है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है हमारा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। तो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर के हमारे कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स बेसिकली। लैम्डा मैक्स बेसिकली होता क्या है कि मैक्सिमम ऑब्जॉर्बेंस होती है, जहां पे उस वेवलेंथ को हम बोला जाता है, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है लाइट की, यूवी लाइट की, तो उस वेवलेंथ को हम क्या बोल देते हैं, लैम्डा मैक्स बोल देते हैं। तो लैम्डा मैक्स रेफर्स टू द वेवलेंथ एट विच अ कंपाउंड शोज मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इन अ यूवी स्पेक्ट्रम। This is a characteristic value that depends on the electronic structure. Electronic structure पे depend करती है of a molecule and is often used to identify and characterize substances. Basically ये क्या होता है कि कौन सी इसकी जो वेवलेंथ होती है, अलग अलग उसका एक चार्ट बना दिया जाता है। तो अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उनकी लैम्डा मैक्स जो होती है वो अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेसिकली, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होंगे, डिफरेंट वेवलेंथ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगी। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई आया कि चलो हम इसको एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे मान लो हम बात करें कि कोई हमारे पास वेवलेंथ है कुछ, मान लो एग्जांपल के तौर पे 5 वेवलेंथ है। ये हमारी किस पे आती है, कीटोन्स पे आती है हमारी। तो जो कीटोन्स होंगे, जब हमारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड का हमें पता नहीं कि क्या है, इसको हमें पता करना है कि क्या है, तो हम उस पर डाल के देखेंगे। अगर 5 वेवलेंथ की लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर वो दे रहा है 5 वेवलेंथ पे, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो कीटोन है। तो बेसिकली कैरेक्टराइज करने के लिए काम आता है, पता लगाने के लिए काम आता है। Now, for a given compound, lambda max indicates the energy required to excite electrons from the ground state to an excited state. तो इसका मतलब ये है कि जो lambda max होता है वो एनर्जी को इंडिकेट करता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट्स में जाने के लिए। ये जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसकी बात करेंगे कि किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे ट्रांजिशंस होते हैं, भैया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं या बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, वहां पे एनर्जीज अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये पता लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। तो लैम्डा मैक्स जितनी कम होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा वो एब्जॉर्ब करके, ऑब्वियसली जो लैम्डा होती है, वेवलेंथ जो होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ईमैक्स को एक्सप्लेन करते हैं ना। ईमैक्स क्या होता है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी एट लैम्डा मैक्स। मतलब जो हमारी वेवलेंथ है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की, उस पे जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं ईमैक्स। ईमैक्स बेसिकली हम किससे समझ सकते हैं, ईमैक्स हम समझ सकते हैं लैम्बर्ट लॉ से। लैम्बर्ट लॉ होता है लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ हमें क्या बताता है, लैम्बर्ट लॉ हमें बताता है एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ECL। नाउ यहाँ पे ये जो E है, यही है हमारा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। C जो है हमारा, C है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन। एंड ये जो L है ये हमारी होती है पाथ लेंथ। एंड A जो हमारा होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस कि कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है। नाउ ये हुआ हमारा। अब इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को, ईमैक्स को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहां से E को एक साइड रख के बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ हम ले जा सकते हैं, ये CL। नाउ जब हम इन दोनों को 1 कर दें, अब कंसंट्रेशन है तो वो 1 मोल पर लीटर के हिसाब से होती है, क्योंकि इसकी SI यूनिट होती है। पाथ लेंथ हम मीटर में मापते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि E max is the absorption when these two are 1। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है वो एब्जॉर्प्शन होती है, हमारी एब्जॉर्बेंस ही मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर एंड द पाथ लेंथ इज आल्सो 1 मीटर। तो ये होती है जब हमारी, तो हम E को ही एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। तो Emax को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो Emax इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स लाइट एट द लैम्डा मैक्स। ये बेसिकली क्या होता है कि कितना स्ट्रांगली एक सब्सटेंस लैम्डा मैक्स पे
अब हमें हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन की बात करनी है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करनी है, तो लैम्डा मैक्स पे करेंगे। तो लैम्डा मैक्स पे कितना स्ट्रांगली कोई कंपाउंड जो होता है वो एनर्जी को, या जो लाइट हमारी है यूवी स्पेक्ट्रम की जो यूवी रेज आती है उनको कितना स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वही होता है हमारा ईमैक्स। इट इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉल्यूशन विद a concentration of 1 mole per liter and the path length of 1 centimeter। ये हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे SI यूनिट लेते हैं, सेंटीमीटर की बात कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलर में होती है लैम्डा वगैरह जो उसमें होते हैं तो स्मॉलर में होते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर लिया हुआ है। Now the value of Emax is used to determine the concentration of substance in a solution using Lambert's law। इससे हम क्या होता है, इससे हम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं किसी सॉल्यूशन की। तो ये किस चीज के लिए डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, कंसंट्रेशन की। तो यहां से हम जब इस फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन को रख के इन दोनों को नीचे ले जा सकते हैं, तो ई से जो हमारे ई अगर हमारे पास गिवन है तो हम कंसंट्रेशन भी निकाल सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है, हाई कंसंट्रेशन है उसकी, लो कंसंट्रेशन है, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही था बेसिकली हमारा 11th क्वेश्चन। गाइस देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या पूछता हमसे। 12th क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन shows 2 peaks at lambda max equals to 189 nanometer and lambda max 273 nanometer। Identify the electronic transitions for each peak। So guys क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, यूवी स्पेक्ट्रम की हमने बात की हुई है, एसीटोन दिया हुआ हमारे पास। एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको पता होता है CH3CO CH3, 3 कार्बन होते हैं इसके अंदर। शोज 2 पीक्स, 2 पीक्स को शो करता है, लैम्डा मैक्स 189 नैनोमीटर की और 273 नैनोमीटर की। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में हमें बात करना है, दोनों ही वेवलेंथ की, दोनों ही लैम्डा मैक्स हमें गिवन है। तो हम पहले देख लेते हैं शॉर्टर वेवलेंथ जो हमारे पास है। लैम्डा मैक्स जब हमारे पास होती है 189 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर आप जानते ही होंगे, नैनोमीटर क्या होता है बेसिकली, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर्स। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर्स होता है। तो इसके अंदर जो ट्रांजिशंस होती है लैम्डा मैक्स 189 के अंदर, इसके अंदर बेसिकली ट्रांजिशन होती है पाई से लेके पाई स्टार। अब ये बेसिकली क्या है, पाई से पाई स्टार। पाई जो हमारा होता है, पाई हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये हमारा होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जब इस ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर होता है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब होता है तो वो क्या करता है, यहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप कर जाता है और क्या कर देता है, एक्साइट हो जाता है, बेसिकली एक्साइट होकर जंप कर देता है ना। जो ये हमारा लैम्डा मैक्स ये है। अब इसके अंदर क्या होता है, इस ट्रांजिशन के अंदर कि भैया यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इस ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी जो होती है हमारी वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी जो होती है मोर रिक्वायरमेंट होती है। अब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो हमारे पास क्या होगी, वेवलेंथ जो होगी वो शॉर्टर होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेवलेंथ जो हमारी है शॉर्टर है, यहाँ पे 189 नैनोमीटर है। तो दूसरी जब हम वेवलेंथ की बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू 189 था, सेकेंड वेवलेंथ हमारी गिवन है 273 नैनोमीटर। यहां पे जो ट्रांजिशन होती है हमारी, यहां पे हमारी कौन सी ट्रांजिशन होगी, यहां पे हमारी एन से पाई स्टार पे जाती है हमारी। एन हमारे पास क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ओ। ओ क्या है यहां पे, एसीटोन जो हमारे पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये जो ऑक्सीजन का हमारे पास यहाँ पे एटम है, इसके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां से हमारे पास क्या जाएंगे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये जो हमारी ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही एक्साइट होकर जंप कर देते हैं इस ट्रांजिशन के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए हमारी वेवलेंथ जो है वो बेसिकली क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों के अंदर ही हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो अगर हम समझे तो लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वेवलेंथ उतनी है वो ऑब्वियसली कम होती है। तो ये एक तरह से रिलेशन हम समझ सकते हैं इसमें, एनर्जी से और लैम्डा का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। तो यहाँ पे इस ट्रांजिशन के अंदर बेसिकली कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और तो इसलिए हम ज्यादा वेवलेंथ रखते हैं। तो ज्यादा वेवलेंथ में ये होता है, और इसके अंदर एसीटोन के अंदर ही जब ये ट्रांजिशन होती है कि पाई से लेके पाई स्टार, मतलब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से लेके पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसके अंदर हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो कम वेवलेंथ लेते हैं। तो इसको आप देख भी सकते हैं। तो पीक एट लैम्डा मैक्स 189 नैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो दिस पीक इज एट्रीब्यूटेड टू अ पाई स्टार ट्रांजिशन
In this transition, an electron is promoted from a pi bonding orbital to a pi star anti-bonding orbital. This requires a higher energy which corresponds to a shorter wavelength of 189 nanometer. सो सेकंड इसके अंदर पीक की हम बात करते हैं जब लैम्डा मैक्स हमारे पास क्या आता है 273 नैनोमीटर। तो इसके अंदर हम कौन सी ट्रांजिशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो वो देख लेते हैं। दिस पीक इज एसोसिएटेड विद n से pi star transition. In this case, an electron is promoted from a non-bonding orbital on the oxygen atom to pi star anti-bonding orbital. This transition requires a lower energy compared to the pi और pi star transition. इसका मतलब यह है कि बेसिकली कि इस ट्रांजिशन से इस ट्रांजिशन के अंदर लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से यहाँ पे हायर वेवलेंथ है। तो यही हमारा इसमें दिया हुआ है। तो 11th और 12th क्वेश्चन हमारा ये कहता था। नाउ 13th और 14th क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन हमारे लेफ्ट है, तो उनको भी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।